ओ किताब मुफीद आम मौसम ब जगत कहानी हस्तसनीप साध अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हेरुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखपति भारत सम्मत 1965। पेज नंबर 62 से पढ़ रहा हूँ कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी इनकी नाकें तक काट ली थी। पेज नंबर संसार के भाइयों 62 पढ़ा हूँ तक काट ली थी। इससे उनकी सूरत बिल्कुल बदल गई थी। सब संसार के लोग जानते हैं, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलों की नाकों का कटवाना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महाजन ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलों को बादशाह ने तोड़ाया था, परंतु सौदागर महाजन ने अपने फिर भी इले से कब बाज आते हैं, बल्कि यहाँ तक तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे हैं जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको राक्षसी पाप से इन बनियों ने दुखी किया है। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, इससे मैं इन बनियों की राक्षसी पाप के दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाहों एक दिल होकर के इन काफिर विद्या को छुड़ाओ, जब तुम्हारी औलाद बचेगी। और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जब बादशाहों को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजा दी थी। जब सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छुड़ा दिया और आइंदा के वास्ते यह इनकार हाथ जोड़कर और कस्में खाकर किया था कि हे बादशाह, अब हम सौदागरी से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कचूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ़ करो और छोड़ दो। उसी तरह से बादशाहों ने इन सौदागरों की कस्मों का भरोसा करके इन सौदागरों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर ने कस्मों का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया है। और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया है, जब से संसार के लोगों को गारत कर रहे हैं, सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूँ कि यह बनिए बड़े जाली और बंदकार हैं कि बादशाहों से कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रहे, तो अब किस तरह से रह सकते हैं। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पाप को फौरन छुड़ाओ और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों से भी कसम धर्म ना लोगे और न अब इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कस्मों का कुछ भरोसा नहीं है। अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता कि ये बनिए अपनी कसम पर ना रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता। पेज नंबर 63 से आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरकी झरकी जिंदा नहीं रहने देता और न कस्मों का भरोसा करते, परंतु ऐसा बनियों को नहीं जानते थे कि जैसा ये बनिए कर रहे हैं। यह सब हाल कुल जहान में प्रकट है, कोई मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि जो तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते हैं। सो अब तुम संसार के लोग अपनी अक्लों को दुरुस्त रख के इन सदाओं के पाप को छुड़ाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते आबाद किया, अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप करने के वास्ते आबाद किया था। और उस आबाद किए हुए शहर में दुनिया के नाम का पाप करता था और उसी टापू में अपनी औलाद को इस गरज से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रहे। परंतु जब से कि शनिचर ने भविष्य से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया, सो संसार के लोगों ने शनिचर के कहने को सच जानकर
रावण की राक्षसी पाप को दफे कराने के वास्ते बंदोबस्त किया, परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। सो रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर स्वर्ग बनाया है, जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसके हाल से मैं तुम राजा बादशाहों के वाकिफ होने के वास्ते लिखता हूँ कि जिस तरह से अगले ज़माने के राजा बादशाह ने इन साधारण के जाल को दफे करने के लिए गिरफ्तार किया था और उसने पाप करना छोड़ दिया था, उसी तरह से अब तुम राजा बादशाह इन साधारण के राक्षसी पाप को पकड़कर और सज़ा दे करके इन बनियों के पाप को छुड़ाओ। अगर से इनके पाप को छुड़ाने में तुम राजा बादशाह ने गलत की तो यह बनी अपने राक्षसी पाप से सातों आठों विलादों के लोगों को गारत कर देंगे, क्योंकि यह सौदागर महाजनान में अपनी औलाद के दिल्ली मंडर से उठकर दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते निकले हैं। जब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए हैं कि जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं वहाँ पर हिंदुस्तान के बनिए उनके वास्ते हमेशा कर्ज भेजते हैं, परंतु बानी मुँह बानी यह हिंदुस्तान के बनिए हैं, क्योंकि यह जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिख के भेजते हैं वो उसी कदर मौजूद हुक्म की तालीम करते हैं, क्योंकि वो पाप करने वाले बनिए इन हिंदुस्तान की बनियों के नौकर है। सो जैसा कि ये हुक्म बनिए देते हैं वैसा ही वो करते हैं और वो पाप करने वाले पर वहीं पर रहते हैं और रात दिन दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, ये सिर्फ बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। सो इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। अष्टनीप साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी चावनी एरुमपुरा सिकवज मारवाड़ 307027 किताब जगत कहानी। संपर्क करें, मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें। हर महीने की 17 तारीख को चावनी एरुमपुरा सिकवज मारवाड़ 307027। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।